देखिए शाहजेब, IMF काफ़ी इस मामले पर नरमी कर रहा है पाकिस्तान से, क्योंकि जो एनुअल टारगेट था 14,000 अरब रुपए से ज़्यादा, उसमें कमी की गई 152 बिलियन की। और अब मजीद ये कहा जा रहा है कि प्रपोजल तैयार की जा रही है, क्योंकि कुछ कमी हुकूमत चाहती है कि टैक्स रेवेन्यू के हवाले से ली जाए। लेकिन अगर हुकूमत को जो सुपर टैक्स से इनकम हो गई तो फिर यही रिवाइज टारगेट रहेगा, अदरवाइज मजीद कमी भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए IMF की जो अप्रूवल है वो ज़रूरी है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट थी, उस पर अमल दरामद करना है करप्शन के खात्मे के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए, टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए। वो भी बहुत अहम शोबा है जिसके ऊपर IMF का काफ़ी कंसर्न होगा। और साथ साथ जो नेशनल फिस्कल पैक्ट था, जिसके तहत सूबों ने ज़रई आमदन पर टैक्स वसूल करना था, उस पर कोई खास पेशरफ नहीं हुई, अभी तक मैकेनिज्म ही तैयार नहीं हो सका। तो ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली भी काफ़ी बड़ा अहम ग्रे एरिया है, जिसके ऊपर IMF काफ़ी सवालात कर सकता है। तो बड़े बड़े अहम फैक्टर्स हैं। अच्छा शकील, हमें ये भी बताएगा कि एक और बड़ा अहम मामला है वो ये कि बिजली पर जो सब्सिडी है वो भी एक इशू है, और तवानाई के शोबे में इस्लाहात और फिर निजकारी। तो इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, निजकारी के हवाले से तो एक अच्छी पेशरफ्त ये हो गई है कि PIA की निजकारी हो गई है और वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अप्रैल में हैंड ओवर कर दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को, कौमी एयरलाइन। और इसके अलावा फर्स्ट वेवन बैंक की निजकारी हुई है। लेकिन जो आपने जिक्र किया डिस्कोज का, तवानाई के शोबे में लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं 5 की निजकारी होनी है। और आप देखें कि हुकूमत ने 4 पे 4 पैसे बिजली की कीमत में इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए रिलीफ दिया था। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो बिजली के सेक्टर में जो एडजस्टमेंट्स हैं उसकी मद में मजीद इजाफा हो गया, तो वो उसका जो इम्पैक्ट आना था पॉजिटिव वो उस तरह नहीं आया। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक फेडरल मिनिस्टर हैं, उनकी जो वालदा हैं वो भी रुकन कौमी असम्बली हैं। उन्होंने खुद कहा कि हुकूमत ने जो रिलीफ दिया था वो तो वापस भी ले लिया, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आएगा। तो सूरत हाल यही है कि हुकूमत क्लेम तो कर रही है कि हमने बहुत रिलीफ दिया है, लेकिन अभी तक इंडस्ट्री को और आम जो कंज्यूमर्स हैं उनको रिलीफ नहीं मिला, बल्कि उनके ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के एडजस्टमेंट्स की जा रही हैं, जो इजाफा किया जा रहा है टैरिफ में, उसकी वजह से वो रिलीफ नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। और पेट्रोलियम लेवी को अगर आप देखें तो अमीर और गरीब तबका जो है उन पर यकसा टैक्स है। और शकील, जो नए बजट है इस पर भी बात होगी, जो मुआशी अहदाफ हैं बजट को लेकर उस हवाले से भी बातचीत होगी, जारी बात है फिर IMF से। बिल्कुल शाहजेब, क्योंकि नए माली साल 2026-27 का जो बजट है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्तलिफ सेक्टर से फरवरी के एंड तक प्रपोजल मांगी गई थी, वो प्रपोजल्स आ रही हैं। और IMF जो है उसके साथ मुशावरत की जाएगी कि नए माली साल का जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ कितना होगा, और जो डेफिसिट है हुकूमत का वो किस तरह काबू में आएगा, और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे। और दीगर सेक्टर जो हैं उन पर भी मुशावरत होगी IMF के साथ। दीगर सेक्टर्स पर भी मुशावरत होगी, ये सारी बातचीत होनी है। मुज़ाकरात इस्लामाबाद में भी होने हैं, कराची में भी होने हैं। बहुत शुक्रिया शकील, आपने तफसीलन इस हवाले से जो IMF मिशन पाकिस्तान आ रहा है और उसके बाद पाकिस्तान को जो पैसा मिलना है IMF का 1 अरब 40 करोड़ के राउंड है ये डॉलर्स में, तो इस हवाले से फिर जो अहदाफ हैं वो पूरे करना भी हम सब के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है कि मईशत हमारी बेहतर हो सके, बेहतर की जानिब जो है ना वो गामजन हो सके। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही अहम मसला शहर कायद में, उस हवाले से आपको बताएं तो शहर कायद में माह रमजान में पेशावर गदागरों की भरमार है और भिखारी टोलियों की शक्ल में जो है ना वो गली मोहल्लों में फैल गए हैं, और पूरे गैंग्स हैं जो इसमें मुलव्वस हैं और जो इस किस्म की जो है ना वो कार्रवाइयां करते हैं, सड़कों पर कब्जा जमा लिया। वैसे तो ये पूरा साल हम देखते हैं, लेकिन रमजान में जो है ना ये कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। पुलिस हुकाम का ये बताना है कि जिन्हें गिरफ्तार करते हैं वो जुर्माना अदा करके छूट जाते हैं, लेकिन उनके लिए जुर्माना अदा करना कितना आसान है कि आप हमें पकड़ लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कवानीन सख्त ये, मगर उन्हें रोकना अभी भी मुमकिन नहीं हो सका है। शाहनवाज कादरी ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही शहर की अहम शाहराहों, मार्केट और ट्रैफिक सिग्नल्स पर अचानक से पेशेवर गदागरों की तादाद में इजाफा हो जाता है। ये गदागर एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के तहत काम करते हैं। ये कैसे काम कर रहे हैं, चले आपको दिखाते हैं। कराची पर पेशेवर गदागरों का कब्जा। कोई सड़क, कोई शाहरा, कोई बाजार ऐसा नहीं जहां भिखारी मौजूद ना हो, जो झूठ और फरेब से शहरियों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। लोगों की ज्यादा से ज्यादा हमदर्दियां समेटने के लिए ये गदागर खवातीन और बच्चों को ढाल बनाते हैं। इंतजामिया ने कई बार क्रैकडाउन किया, लेकिन लोगों की जान छूट ना सकी। भिखारियों के मुनज़्ज़म नेटवर्क को तोड़ने के लिए सूबाई वज़ीर दाखिला की हिदायत पर एंटी बैगरी यूनिट कायम कर दिया गया। गदागरी का एक यूनिट भी रमज़ान को मुनासबत से हमने बनाया है, जो गदागरों को गिरफ्तार करेगा, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको गिरफ्तार करेगा
और उनको लोगों को जो हरास करते हैं वो ट्रैफिक सिग्नल्स पे, उसको हम कंप्लीटली रोकने की कोशिश करेंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि गदागरी से छुटकारे के लिए मजबूत कानून साजी वक्त की जरूरत बन चुकी है। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। तो शहर कायद में जो पेशावर गदागर हैं इनकी यलगार है। सिंध हुकूमत भी एक्शन के लिए तैयार है। सख्त कानून साजी का फैसला किया गया है। जो तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं सादिया जावेद साहिबा, वो ये कहती हैं कि पेशावर गदागरों को 6 माह कैद और जुर्माना आयद करने की सज़ा तजवीज़ की गई है। सज़ा तो जैसे कि बहुत ज़रूरी है देना। जुर्माने की जब बात की जाती है तो ये भी बताया जा रहा है हमारे नुमाइंदे की जानिब से कि वो जुर्माना अदा कर देते हैं, उसके बाद वो छूट जाते अच्छा, हैं, अब ये बाहर आ देखिए ये जाते हैं। कितनी तशवीश तलब सी बात है कि उनके लिए जुर्माना अदा करना इतनी नॉर्मल सी चीज़ है। तो हम इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हफीज़ बलोच से। हफीज़, ये क्या मामला है, पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है इस हवाले से? जी बिल्कुल, कराची शहर की अहम शाहराहें हो या बाज़ारें, हर तरफ गदागरों की भरमार है। रमज़ान मुबारक में इनकी तादाद बढ़ जाती है। हमारे साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद मौजूद हैं। कराची शहर पर यलगार हो जाती है इन गदागरों की, लेकिन जो कानून इस वक्त मौजूद है जिसके तहत इनको गिरफ़्तार किया जाता है और पुलिस इनको गिरफ़्तार करके जब कोर्ट में पेश करती है तो 1000 रुपये सिर्फ जुर्माना ये अदा करते हैं और ये वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने लॉ डिपार्टमेंट को प्रपोज़ किया है कि जो कानून मौजूद है उसको रिव्यू किया जाए, उसको सख्त किया जाए। कम से कम 6 महीने की सज़ा जिसमें इनको ज़मानत ना हो और जो जुर्माने की रकम है उसको बढ़ा दिया जाए। अगला सिंध असम्बली का सेशन होगा, उसमें कानून सख्त करने के लिए जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने प्रपोज़ किया है उसको देखते हुए कानून साजी की जाएगी। जी बिल्कुल, सादिया जावेद का कहना है कि पेशावर गदागरों के खिलाफ जो कवानीन मौजूद हैं वो नाकाफ़ी है। इनको मज़ीद सख्त करने के लिए सिंध असम्बली के आइंदा सेशन में कानून साजी की जाएगी। जी, तो ये सिर्फ शहर कायद की कहानी नहीं है, एक से एक नौसरबाज भी हैं भाई। एक लम्हे के लिए तो लगता है कि इस जैसा मुस्तहिक है ही कोई नहीं। जब वो हमारे पास आते हैं और एक मुतालबा करते हैं, पैसे मांगते हैं, तो लग नहीं रहा होता कि वो कुछ ऐसी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इसी को तो कहते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन, कि वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं और हमें लगता है कि यार नहीं ये मुस्तहिक है, हमें इनको देने चाहिए। तो फैसलाबाद में भी नौसरबाज भिखारियों ने माह सयाम को कमाई का सीजन बना लिया है। कोई नाबीना बनकर तो कोई माजूरी का ढोंग रचाकर शहरियों की जज्बात से खेल रहा है। वही वाली बात है ना। तो फिर इस हवाले से हमने रिपोर्ट तैयार की है, यूसुफ शीमा ने, वो आपको दिखाते हैं। माजूरी के बायस जमीन पर रेंगते इस बेकारी पर किसको तरस ना आए। आंखों की बिनाई ने इस शख्स को भी हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया और फिर ट्रैफिक वार्डन के आते ही सब कुछ बदल गया। माजूर की टांगों में जान आ गई और नबीना को सब दिखाई देने लगा। ये है वो ड्रामाबाज गदागर जो रमज़ान आते ही फैसलाबाद की मसरूफ शहराओं और सिग्नल्स पर मुख्तलिफ रूप धारे शहरियों को लूट रहे हैं, मगर पकड़े जाने पर अपनी मजबूरियां कुछ यूं बयां करते हैं। कमर के मरीज हैं, घर वाली घर कोई नहीं, मर गई है, बच्चे छोटे छोटे हैं और कोई बस वो आंखें बंद करके मांग लेते हैं। पटपन हमले बच्चे छोटे छोटे बच्चे पानी चाहिए डाल बेटे रटे अंडों अपने बच्चे पाल लूँ बस। रोजाना हजारों रुपए बटोरने वाले ये पेशावर न सिर्फ आवाम के जज्बात से खेलते हैं बल्कि पैसे ना देने पर शहरियों को हरासा भी करते हैं। सिग्नल्स के ऊपर तो ये माफिया बन गया हुआ बहुत ज़्यादा, स्पेशली स्टेशन चौक में ये जानबूझ के आपकी चीज़ों को भी छेड़ते हैं, गाड़ी के आगे आ जाते हैं। मेरे साथ खुद पर्सनली हो चुका हुआ ऐसा, और बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं। एट द एंड अगर आप नहीं देते तो उल्टा बद्दुआएं देते हैं। हकदार है उनका भी हक मार रहे हैं, देने वाला तो दे देता है, जब वो मांगते इतना बुरे तरीके से मांगते हैं वो पीछे ही पड़ जाते हैं कि दें दें अल्लाह के नाम पे दें। लोग भी शर्मसार होकर दे देते हैं। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक शिनाख्ती कार्ड ना होने के बायस भिखारियों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करना भी एक चैलेंज बन चुका है। डॉक्यूमेंटेशन जो है एक रीज़न और रुकावट बन जाती है, जिसकी वजह से जो है FIRs जो हैं वो बाज़ का कोर्ट जो है वो कबूल नहीं करती, जेल वाले भी कबूल नहीं करते। तो उसमें हम जो है फिर इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी हमने नादरा को भी इन्वॉल्व किया है और हमने इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसको भी इन्वॉल्व किया है।
ज़कात और सदकात ज़रूर दें, मगर एहतियात के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान में सवाब की नीयत से दिए जाने वाली खैरात किसी मुनज़्ज़म धंधे का ईंधन बन जाए। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद।